रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। दोस्तों, छात्रों के प्रोटेस्ट से सरकार क्या झुक रही है? 24 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री मोदी जी को एक बार नहीं 2-2 बार चुप्पी तोड़नी पड़ी है। मैं बताऊंगा कि आज किस तरीके से मोदी जी को खुद बोलना पड़ा है, चुप्पी तोड़नी पड़ी है। कहा यह जा रहा है कि छात्रों के प्रोटेस्ट से सरकार झुक गई है। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? क्या होने जा रहा है? दोस्तों, इस खबर में आप सभी को सब कुछ बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सोनम वांगचुक के आंदोलन को, भूख हड़ताल को लगभग 25 से 26 दिन हो चुके हैं। आज भी भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं। वीडियो के जरिए से क्या संदेश दे रहे हैं वो मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर जन सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी बोल क्या रहे हैं। कह रहे हैं मोदी जी, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। आज ये बात मोदी जी को खुद कहनी पड़ रही है। सोचिए दोस्तों, मोदी जी को खुद कमान संभालनी पड़ रही है और 24 घंटों में क्या कुछ नहीं हुआ। मोदी जी संसद शुरू होने से पहले बोलते हैं कि भाई कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, हम बख्शेंगे नहीं, कार्रवाई कर भी रहे हैं। ये बातें मोदी जी कल कह रहे थे। लाइव हिंदुस्तान की खबर लिखा है, कॉकरोचों के सामने झुक जाएगी सरकार, वांगचुक के बाद अब सीजीपी से मिलेंगे केंद्रीय मंत्री। ये कल की खबर आई। उसके बाद सीजीपी प्रोटेस्ट, सोनम वांगचुक से मिले जेपी नड्डा, खत्म होगा अनशन, अब क्या करेंगे अभिजीत, इस तरीके की हेडलाइन बनाई गई। लेकिन आज और अभी किस तरीके से सोनम वांगचुक ने मैसेज दिया है वीडियो के जरिए, यह आपको सुनना चाहिए। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। मैं अभी भी जिंदा ही हूँ। ये 25वां दिन है मेरे अनशन का। 25वें दिन तक लगभग मेरा 11 किलो वज़न कम हुआ है और काफ़ी मांसपेशियाँ कम होने लगी हैं, मगर ठीक ही हूँ। कल मैं रात को यहाँ गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में लाया गया हूँ सफदरजंग से, और मैं दाद देना चाहता हूँ उन सभी छात्रों को जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण तरीके से खुद पर लाठियाँ खाते हुए वापस कोई हमला ना करते हुए, हालांकि बहुत उकसाने पर भी और कुछ तत्वों को पत्थर फेंकने के लिए लाए जाने पर भी आपने सब्र से काम लिया। मैं बहुत ही मेरा दिल पिघल गया इससे, और क्योंकि उन पर बहुत ही बर्बरता से हमले हो रहे थे, इसलिए मैंने अपना अनशन जारी रखने का फ़ैसला किया था। अब भी मेरे पास बहुत से नेतागण आए अनशन तोड़ने की अपील के साथ, जिसमें शासक दल के मंत्री भी आए और सांसद लगभग 65 के हस्ताक्षर और यहाँ आकर अपील कर रहे हैं कि मैं अनशन तोड़ूं और वापस देश सेवा में लग जाऊं। मैं खुद भी ऐसा ही करना चाहता हूं। मेरे लिए मेरा काम बहुत ज़रूरी है, मगर मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर,
और दूसरी बात, उन पर आरोप और एफआईआर जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज़्ज़त करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। जय हिंद। सुना दोस्तों आपने, कह रहे हैं सोनम वांगचुक अभी भी जिंदा हूं, डे 25 यानी 25 दिन से भूख हड़ताल पर हैं और कह रहे हैं कि अभी भी जिंदा हूं। आज भी लड़ाई ऐसे ही जारी है, बात नहीं बन पा रही। और जैसे ही देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह ट्वीट किया दोस्तों आज के दिन, तुरंत सीजेपी के लोगों ने, कॉकरोच जनता पार्टी ने तुरंत पलटवार किया। और पलटवार करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी ने क्या कहा आपके सामने, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। यानी कि कॉकरोच जो है, कॉकरोच जनता पार्टी है या जो छात्र हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप जो बातें कह रहे हैं आप कहते रहिए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना एक कदम आगे बात विचार नहीं होगा। पहला कदम ही यही है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। यह बात कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के किए गए ट्वीट पर रिप्लाई किया है, जवाब दिया है, पलटवार किया है। सोचिए दोस्तों, फिर खबर निकल कर आई लाइव हिंदुस्तान की, वादा तेरा वादा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए तो चाहिए। कॉकरोचों ने पीएम को दिया जवाब। आज दोस्तों पूरा नजारा बदल चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी ये आवाज पूरे देश भर में आंदोलन का रूप तैयार हो चुका है। अब सिर्फ ये दिल्ली के जंतर मंतर की आवाज नहीं है, आज ये आवाज हर घर से निकल चुका है, आज ये आवाज हर प्रदेश से निकल चुका है, आज ये आवाज दुनिया भर में उठ चुका है। कई जगहों पर दोस्तों कहा यह जा रहा है कि सोनम वांगचुक के समर्थन में देश ही नहीं विदेश में भी समर्थकों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। यानी दुनिया भर में छात्रों का यह आंदोलन गूंज उठा है। आगे क्या कुछ होगा यह तो आने वाले वक्त पर देखा जाएगा। फिलहाल यह लड़ाई लगातार जारी है। आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है इस खबर को लेकर के वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS1 न्यूज़। धन्यवाद।